दिनों ठंड के कारण जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई थी। सब पक्षी भूख से मर रहे थे। रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, क्या आपके पास कुछ खाने को है? रानो चिड़िया, क्या बताऊं। मेरे पास तो घर में एक दाना भी नहीं है, जो था सब खत्म हो गया। कबूतर भैया, क्या अब हम सब भूख से मर जाएंगे? मैं तो सोच रही हूँ कि हम सब दूसरे जंगल चले जाएं। दूसरे जंगल में बिना घर के हम कैसे रहेंगे? वहाँ भी मरना ही है, तो इस जंगल में ही क्यों नहीं। गौरी कौवी और कालू कौवा भी भूख से मारे मारे फिर रहे थे। कौवा और कौवी उड़ते उड़ते घने जंगल में पुराने कुएं के पास पहुंच जाते हैं। गौरी वहां बैठकर रोने लग जाती है। कालू, मेरे पेट में भूख के कारण दर्द हो रही है। चिंता ना करो गौरी, शाम तक कहीं ना कहीं से दाना मिल जाएगा। दाना क्या मिलेगा, मैंने कल से ही कुछ नहीं खाया। कौवी और कौवे को रोता हुआ देखकर पुराने कुएं से आवाज आती है। कौवी और कौवे, मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं भूखे और मजबूर पक्षियों की मदद करता हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो? ये सुनकर कौवी और कौवा खुश हो जाते हैं। चाचा कुएं, चमत्कारी कुएं, हमें एक नरम नरम मकई का भुट्टा दे दो। फिर उस जादुई कुएं से एक रोशनी बाहर निकलती है और वो चमत्कारी कुआं कौवों को एक मकई का भुट्टा दे देता है, जिसे देखकर कौवा और कौवी बहुत खुश थे। कुएं कुएं, चाचा कुएं, ये मकई का भुट्टा तो मेरी पत्नी ही खा जाएगी। मुझे भी एक मकई का भुट्टा दे दो। फिर वो कुआं कौवों को एक और मकई का भुट्टा दे देता है। कालू, जग्गू भी घर में भूखा है। कुएं कुएं, मेरे बेटे के लिए भी एक मकई का भुट्टा दे दो। कौवे कुएं से तीसरा मकई का भुट्टा भी ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। रास्ते में बैठे तोता और चिड़िया कौवों के पास 3 मकई के भुट्टे देखकर उन्हें आवाज देते हैं। कौवे कौवे, कौवे भैया, हमें भी खाने को कुछ दे दे। आपके पास 3 मकई के भुट्टे हैं, कुछ दाने हमारे बच्चों के लिए भी दे दे। छोटी चिड़िया, ये कोई मुफ्त का माल नहीं है। पता है, मैं और कालू बहुत मुश्किल से ये मकई के भुट्टे लाए हैं। तो हमें भी बता दे, तुम कहाँ से ये मकई के भुट्टे लाए हो, हम भी ले आएंगे। हम क्यों बताएं तुम्हें? चल गौरी, घर जाकर पार्टी करते हैं। कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। ये कौवे बहुत बुरे हैं, हमसे दाना और चीजें लेकर खाते हैं और अपनी बारी बात ही नहीं सुनते। मैं भी जान कर रहूंगा कि ये कौवे मकई का भुट्टा कहाँ से लाए थे। तोता उड़ता है और कौवों के घर की खिड़की के पास जाकर छुप कर बैठ जाता है और कौवे और कौवी की बातें सुनने लगता है। कालू जी, उन भूखे पक्षियों को मत बताना कि हमें भोजन उस चमत्कारी पुराने कुएं ने दिया है। ना ना, मैं क्यों बताऊंगा। हम खाएंगे मजे मजे की चीजें और ये सारे पक्षी अब भूख से मरेंगे। तोता कौवे और कौवी की बातें सुन लेता है। पुराना चमत्कारी कुआं। तोता वहां से चला जाता है। उस रात सारे पक्षी भूखे ही सो जाते हैं। मम्मा, भूख लगी है। बेटी गुड़िया, आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मैं कल अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगी। लेकिन मम्मा, भूख से नींद कैसे आएगी? चले, मैं अपनी बेटी को कहानी सुनाती हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा के पास चली जाती है और उसकी मम्मा उसे कहानी सुनाने लगती है। पुराने जमाने की बात है। दूर किसी जंगल में एक राजा रहता था। राजे की एक बेटी थी जिसका नाम था गुड़िया। कहानी सुनते सुनते गुड़िया सो जाती है और फिर मम्मा चिड़िया भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुबह हो जाती है। तोता भागा भागा रानो चिड़िया के पास आता है और जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो, रानो चिड़िया, जल्दी से दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। तोते भैया, क्या बात है, सब ठीक तो है? रानो, भोजन का रास्ता मिल गया। मैंने जान लिया है कि वो कौवे भोजन कहाँ से लाते हैं। मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? घने जंगल में पुराने कुएं के पास। तोता रानो चिड़िया को साथ ले जाता है। कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं और पुराने कुएं के पास पहुंच जाते हैं। तोता और रानो चिड़िया भी पुराने कुएं के पास ही छुपकर बैठे हुए थे। पुराने कुएं चाचा, हम कौवे हैं जो कल आए थे। जल्दी से हमें नाश्ता दे दें, दोपहर का खाना हम बाद में लेकर जाएंगे। बोलो कौवी और कौवे, तुम क्या लोगे? मेरे बेटे के लिए एक बर्गर, मेरे लिए मीठे चावल।
और मेरे लिए चिकन सैंडविच। फिर कुएं से रोशनी निकलती है और चमत्कारी कुआं कौवों को उनकी मनपसंद चीजें दे देता है। कौवी और कौवा खुशी खुशी वो सारी चीजें लेकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही कौवे जाते हैं, चिड़िया और तोता भी वहां आ जाते हैं और तोता पुराने कुएं से कहता है, चमत्कारी कुएं, हम सब भूखे हैं, उन कौवों ने हमें कुछ भी खाने को नहीं दिया, हमें भी कुछ खाने को दे। तोते और चिड़िया, चिंता ना करो, मैं सबकी मदद करता हूँ। कोई छोटा हो या बड़ा, मैं सबकी मदद करता हूँ। फिर वो चमत्कारी कुआं चिड़िया और तोते को गेहूं के दाने दे देता है। बहुत बहुत शुक्रिया चमत्कारी कुएं, हमारे बच्चे भूख से मर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो भी भूखा हो उसे मेरे पास भेज दो। चिड़िया और तोता अपना अपना दाना लेकर घरों को जाते हैं। रास्ते में चिड़िया थोड़ा सा दाना कबूतर को भी दे देती है। गौरी और कालू कौवा जब चिड़िया और तोते के पास दाना देखते हैं तो वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुमने ये दाना कहाँ से लिया है? उसी चमत्कारी कुएं से जिससे तुमने कल मकई के भुट्टे लिए थे। ये सुनकर कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब तुम्हें पता चल ही गया। हम भी देखते हैं वो चमत्कारी कुआं तुम्हारी मदद कैसे करता है। कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर सोचने लगते हैं, कालू जी, किसी ना किसी तरह हमें चमत्कारी कुएं को दूसरे पक्षियों की मदद करने से रोकना होगा, वरना वो पक्षी भी पुराने कुएं से भोजन लेंगे। चिंता न करो गौरी, कल देखेंगे। दूसरे दिन कौवा और कौवी फिर से चमत्कारी कुएं के पास जाते हैं। चाचा कुएं, हमें अच्छा नहीं लगता कि आप यूं हर किसी की मदद करो। वो पक्षी छोटे हैं और कमजोर भी। आप हमारे सिवा किसी की मदद ना करें। कौवो, मैं सबकी मदद करता हूँ, और तुम क्यों जलते हो दूसरे पक्षियों से? वो भी तो तुम्हारे दोस्त ही हैं। ये चाचा कुआं ऐसे नहीं समझेगा। गौरी कौवी पास पड़े पत्थर उठा उठा कर कुएं में फेंकने लगती है। तुमने मुझे पत्थर मारा, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। कुआं वही पत्थर कौवों के मारने लगता है। कौवे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और दूर पहाड़ों पर जाकर रुकते हैं। बच गए कालू, बच गए। अगर पत्थर हमारे लग जाता तो हम तो वहीं मर जाते। तुम भी तो गुस्सा बहुत जल्दी कर जाती हो। अब क्या होगा? अब तो वो कुआं हमें अपने पास भी नहीं आने देगा। चिड़िया, तोता और कबूतर पुराने चमत्कारी कुएं से अपना अपना भोजन ले लेते हैं। पक्षियों, आपको जब भी भोजन की जरूरत हो मेरे पास आ जाना, लेकिन वो काले कौवे अगर मेरे पास आए तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। चमत्कारी कुएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कौवे बहुत बुरे हैं, आपने बहुत अच्छा किया जो उन्हें सजा दी। हम हमेशा याद रखेंगे कि आपने कैसे मुश्किल समय में हमारी मदद की। आप सब भी ऐसे ही हमेशा मुश्किल में दूसरों की मदद करते रहना। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और कौवे भूख के मारे पहाड़ों पर बैठे रो रहे थे। कालू जी, वो देखो, सब पक्षी पुराने कुएं से भोजन लेकर जा रहे हैं। गौरी, अब तो हम भूख से मरेंगे। अगर पुराने कुएं के पास गए तो पत्थर खाकर मरेंगे। फिर कौवी और कौवा रोते हुए खाली हाथ ही अपने घर चले जाते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आलसी कालू कौवा कोई काम धंधा ना करता था। अब तो उसकी पत्नी गोरी कौवी भी उससे बहुत तंग आ गई थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी भूखी मरूंगी। जाओ और कोई काम धंधा कर लो। क्या काम करूं? मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। सभी पक्षी कोई ना कोई काम करते हैं, एक तुम हो कि तुम्हें कोई काम ही नहीं मिलता। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। ठीक है, तुम मेरे लिए कोई काम ढूंढो और मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। फिर कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने पति के लिए कोई काम ढूंढने घर से निकलती है। चिड़िया बहन, वो हर समय घर में सोया रहता है। मैं जब भी काम करने का कहती हूँ तो आगे से कहता है कि मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है।
आप कबूतर के पास जाएं, उसका चाय का होटल है। मुझे पूरा विश्वास है कबूतर आपके पति को काम पर रख लेगा। फिर गौरी कौवी कबूतर के होटल की तरफ जाती है। देख लो गौरी, अगर आपका पति कालू कौवा काम अच्छे से करेगा तो मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ। करेगा कबूतर भैया, क्यों नहीं करेगा? मैं कल ही उसे आपके पास काम पर भेज दूंगी। फिर ऐसे गौरी कौवी खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। तो क्या अब मैं जूठे चाय के बर्तन धोऊंगा? कालू जी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत करने में क्या शर्म। आप कल से काम पर जाएं और अगर कोई दूसरा काम मिले तो फिर वो कर लेना। ऐसे दूसरे दिन कालू कौवा ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के कहने पर काम पर चला जाता है। अगर काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें ना सुनाओ, काम बताओ काम। वो सामने बर्तन पड़े हैं, जाओ और जाकर बर्तन साफ करो। कालू कौवा क्या जाने काम कैसे करते हैं। वो एक बार कबूतर को देखता और एक बार गंदे बर्तनों की तरफ। मर जाऊंगा मगर मैं ऐसे गंदे बर्तन साफ नहीं करूंगा। कुछ ऐसा करता हूँ जो ये कबूतर मुझे खुद ही यहाँ से भगा दे। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा 2 नए कप तोड़ देता है। कप टूटने की आवाज सुनकर चाचा कबूतर भी वहाँ आ जाता है। बेशरम आवारा कौवे, मेरे नए कप तोड़ दिए तुमने, अंधे हो क्या? मुंह संभाल कर बात करो मोटे चाचा कबूतर। अगर तुम मुझसे बड़े ना होते तो अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता मैं तुम्हारे जैसे आवारा के मुंह नहीं लगना चाहता। वो तो तुम्हारी पत्नी रो रही थी, मुझे उस पर दया आ गई। भाग जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे होटल के पास से भी ना गुजरना। यही तो कालू कौवा चाहता था। वो कुछ बोले बिना तुरंत वहाँ से घर वापस चला जाता है। ये क्या काम है? अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा और तुम अभी से घर आ गए हो। निकाल दिया उसने मुझे काम से। 2 कप क्या टूटे, बातें ही सुनाए जा रहा था वो चाचा कबूतर। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने कोई काम ना किया मैं भी अपने भाई के पास अपने मैके चली जाऊंगी। गौरी प्लीज मुझे भी साथ ही ले जाना, कम से कम भोजन तो मिलेगा। दूसरे दिन गौरी कौवी मिठू तोते से बात करती है। मिठू का आमों का बाग था। मिठू भाई, मेरे पति को अपने आमों के बाग में रख लें, चाहे तनख्वाह थोड़ी कम ही दे देना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा पति कालू कौवा मेरा नुकसान ही करे। नहीं नहीं भाई जी, वो अब दिल लगाकर काम करेगा, मैंने समझा दिया है उसे। तो फिर आज ही उसे काम पर भेज दो। गौरी कौवी ये सुनकर बहुत खुश होती है और घर वापस जाती है। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। उठो कालू और काम पर जाओ, मैंने मिठू से बात कर ली है। एक हर समय तुम्हें मेरे काम की ही चिंता रहती है। क्या काम करूँगा मैं मिठू के आमों के बाग में? तुम काम पर जाओ, मिठू आपको सब समझा देगा। कालू जानता था कि अब उसे काम पर जाना ही होगा। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। रास्ते में जाते हुए वो सोच रहा था कि ऐसा क्या करे कि मिठू उसे काम से हटा दे। कौवा मिठू के बाग में पहुंच जाता है। जी मिठू जी, बताएं क्या काम करना है मुझे? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं तुम्हारा नौकर और तुम मालिक हो। गरीबी में भी कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। आप काम बताइए काम, बाकी बातें छोड़ें।
पक्के पक्के आम तोड़कर इस टोकरी में डालो, और हाँ, सारे आम खा न जाना, केवल एक आम तुम खा सकते हो। काम बताकर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। हाँ, ये ठीक है। ऐसे तो मिट्ठू आज ही मुझे यहाँ से भगा देगा। फिर कालू कच्चे कच्चे आम तोड़कर टोकरी में रखने लगता है। वो कच्चे आमों की टोकरी भर लेता है। मिट्ठू के बच्चे मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। काम तो मैं नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद मिट्ठू जब वापस आकर कच्चे आमों की टोकरी भरी हुई देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। पागल कौवे, ये क्या? तुमने मेरे सारे कच्चे आम तोड़ दिए। मैंने तुम्हें पक्के हुए आम तोड़ने को कहा था। सॉरी सॉरी मिट्ठू मालिक, मैं भूल गया था। दफा हो जाओ यहाँ से, और फिर कभी मेरे बाग की तरफ मुंह ना करना। अपनी चोंच देखो, कैसी पहाड़ जैसी चोंच है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे तो मेरे नौकर होने चाहिए थे, और तुम मुझे अपना नौकर बना रहे हो। ऐसे बातें सुनाने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब तो गोरी कौवी बहुत तंग आ गई थी। करती भी तो वो क्या करती। फिर तंग आकर कालू को साथ लेकर अपने मैके अपने भाई के पास चली जाती है। गोरी बहन, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? भाई, ये कालू कोई काम नहीं करता। मैं तंग आकर इसे आपके पास ही ले आई हूँ। मैं अब और भूखी नहीं रह सकती। बोल ओए कालू, अगर काम धंधा नहीं करना तो क्यों शादी की थी मेरी बहन से? मैं जहाँ भी काम पर जाता हूँ कुछ न कुछ गलत हो जाता है मुझसे, और वो मुझे काम से निकाल देता है। ठीक है गोरी बहन, आप मेरे घर में ही रहें, और कालू तुम मेरे साथ मेरी दुकान पर चलो, और आज से तुम मेरी दुकान पर बैठा करोगे। ये काम कालू को कुछ आसान लगता है। हाँ हाँ, बैठकर करने वाला काम तो मैं कर सकता हूँ। फिर गोरी का भाई कालू कौवे को अपनी दुकान पर ले जाता है। अच्छे से काम करना और पैसे ध्यान से लेना। आप चिंता ना करें, मैं ये काम अच्छे से कर लूँगा। फिर क्या था, कालू जी काम पर लग जाते हैं। गोरी का भाई भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दुकान पर एक सुंदर सी कौवी आती है। क्या ये दुकान आपकी है? कालू भी सुंदर कौवी देखकर अकड़ जाता है। हाँ हाँ, मैं ही मालिक हूँ इस दुकान का। अच्छा, तो फिर मुझे 2 किलो चीनी, घी, चावल और... ऐसे वो कौवी कालू से ढेर सारा सामान ले लेती है। मेरा घर नदी के पास है, अगर चाय पीने को दिल करे तो आ जाना, मिलकर चाय पियेंगे। तुम बहुत सुंदर कवि हो, कितने प्यार से बात करती हो। मेरे पास सामान के पैसे नहीं हैं, मैं फिर दे दूंगी आपको पैसे। कौन कमबख्त तुमसे पैसे मांग रहा है? जो तुमने मुस्कुराकर 2 बोल बोल दिए वो पैसों से कम नहीं है। वो कौवी वहाँ से चली जाती है। शाम को जब गोरी का भाई आकर हिसाब देखता है तो दुकान खाली थी और पैसे भी नहीं थे। गोरी का भाई डंडा उठाकर कालू कौवे को मार मार कर वहाँ से भगा देता है। मैं अपनी बहन को 2 वक्त की रोटी दे लूँगा, मगर तुम्हारे जैसे आवारा और आलसी को अपने पास नहीं रख सकता। फिर गोरी अपने भाई के पास रहती है और कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, खुद में काम करने की आदत डालें, क्योंकि आलसी पक्षी हमेशा नाकाम ही रहते हैं।